नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए हम निरंतर काल सर्प दोष पर वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं। और हम अभी तक छठे भाव में रोग और शत्रु के स्थान पर छठे भाव में हम अभी तक आपको बता रहे थे महापद्म नामक काल सर्प योग के बारे में। और अब हम बताएंगे कि सप्तम भाव में तक्षक नामक काल सर्प योग के बारे में बताएंगे। सप्तम भाव जो है स्त्री और व्यवसाय का है। यहाँ पर विवाह और प्रेम संबंधों के व्यवसाय के बारे में हम चर्चा करेंगे सप्तम भाव से। तो यहाँ कुंडली हम बना करके रखे हैं और आइए आपको बताते हैं कि यहाँ कुंडली सप्तम भाव में बना तक्षक नामक काल सर्प दोष यहाँ हम बना करके रखे हैं। कुंडली ये कुंडली है, सप्तम भाव ये है क्योंकि लग्न जो है ये है और लग्न 1 2 3 4 5 6 7 सातवें स्थान में यदि 3 लिखा है, आपकी कुंडली में यदि सातवें स्थान में 3 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और लग्न आपका धनु का है, धनु लग्न में 9 लिखा है और आपके 9 में लग्न में केतु बैठा है। तो सप्तम स्थान में राहु बैठा है और लग्न में केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य इस साइड में या इस साइड में यदि सारे ग्रह विराजमान हैं तो आपकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प योग बनता है। इस प्रकार से तक्षक नामक काल सर्प यदि आपकी कुंडली में यहाँ मिथुन राशि में बैठ करके राहु बना रहा है तो इस वजह से आपको वैवाहिक चिंता और आपका विवाह विलंब में होगा। यदि इस प्रकार का योग है और साथ में कहीं मांगलिक योग भी आपकी कुंडली में है, यानी कि यदि मंगल आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में, भाव में, द्वादश में यदि बैठा हुआ है मंगल, तो मांगलिक हो गई कुंडली आपकी। तो यदि इस प्रकार का काल सर्प योग भी आपकी कुंडली में साथ में मांगलिक भी है, उसके साथ में गुरु और शुक्र यदि कमजोर हैं, यानी नीच के बैठे हैं या कमजोर या शत्रु के घर में बैठे हैं या 6 8 12 में बैठे हैं, यदि कमजोर स्थिति में है तो आपका विवाह नहीं होगा, ऐसा योग बन रहा है। विवाह में बहुत दिक्कत होगी और विवाह विलंब योग बन रहा है। इस काल सर्प योग के कारण विवाह विलंब योग बन रहा है। आपके वैवाहिक जीवन में चिंता, विवाह विलंब से प्रमेह रोग जो है और वात रोग, ठीक है, जानेंद्रिय संबंधी रोग इत्यादि आपको जो है परेशान करेंगे। आपके जीवन में थोड़ा नरमा गर्मी लगी रहेगी। स्त्री संबंधों यदि आपका विवाह होता भी है तो स्त्री से आपको जो है बनेगी नहीं, कष्ट जो है, लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव रहेगा। यात्रा प्रकरण में भी प्रायः कष्ट की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि जो है यहाँ पर राहु केतु बैठ करके यदि सप्तम भाव में तक्षक काल सर्प योग बना रहा है तो इस प्रकार से जो है आपकी कुंडली में योग है यदि, तो ये चीजें होंगी। हम आपको उपाय बता रहे हैं। यदि इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में है तो उपाय में आप ये करिए। उपाय देखिए, हम आपको यहाँ बता रहे हैं छोटा सा कि आपको उपाय में करना है कि विष्णु भगवान का द्वादशाक्षरी मंत्र आता है, द्वादशाक्षरी मंत्र होता है, उसका आप जो है जाप करें, ठीक है। विष्णु भगवान का द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप जो है आप कम से कम 21,000 की संख्या में आप करें या फिर करवाएं पंडित जी से। एक ये और शिव जी का पूजन, शिव रुद्राभिषेक जो है आपको निरंतर करते रहना है। शिव का पूजन करें, मतलब शिव का पूजन आपको करते रहना है, बंद नहीं करना है, इससे आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बना है तो
अब आइए हम बात करते हैं, बगल में कुंडली बना करके रखा है कर्क राशि, यानी कि यदि सप्तम भाव में कर्क राशि है, 4 लिखा, यदि आपकी कुंडली इस प्रकार की है कि लग्न 10 का है, यानी मकर लग्न है और मकर लग्न की कुंडली है और सप्तम भाव में 4 लिखा है और 4 ही लिखा है और यहाँ राहु बैठा है, यहाँ राहु बैठा है और लग्न में केतु बैठा है, लग्न में केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या इस साइड सारे ग्रह विराजमान हैं, तो भी आपकी कुंडली में तक्षक नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार से यदि योग आपकी कुंडली में बन जाता है, कर्क राशि में बैठ करके राहु बनाता है, तो विवाह में आपके अधिक विलंब होता है, बाधाएं भी विवाह में अधिक आती हैं, विवाह के पश्चात की स्थिति भी अत्यंत कष्टकारक होती है। यदि आपका विवाह हो भी जाता है तो उसके बाद की स्थिति भी कष्टकारक होती है। गुप्त प्रसंग उजागर होने के कारण आपको कष्ट झेलना पड़ता है। गुप्त रोग व गुप्त शत्रुओं से भी कष्ट होता है, इसलिए आप शत्रुओं से सावधान रहें। आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो निरंतर बिगड़ती जाती है, संतति संबंधी चिंता भी आपको रहती है। इस प्रकार की आपको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ स्त्री और व्यवसाय के स्थान में राहु बैठ करके काल सर्प योग, तक्षक नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना रहा है। इसके उपाय में आपको हम बताएंगे, इसका उपाय छोटा सा, कि इसके उपाय में आपको महामृत्युंजय, भगवान शंकर के महामृत्युंजय, ठीक है, मंत्र का जाप 21,000 की संख्या में आपको करना है। ठीक है, आपको करना है या करवाना है, 21,000 महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है या फिर करवाना है। दूसरा, आपको शिव जी का 11 बार, 11 आवृत्ति यानी 11 बार रुद्राभिषेक आपको कराना है। या तो श्रावण हो, श्रावण मास में कराएं तो और अति सुंदर है, अन्यथा कभी भी करवा सकते हैं सोमवार को। तो इस प्रकार से ये 2 उपाय आप करें तो इससे आपको जो है दिक्कत नहीं होगी, आपको छुटकारा मिलेगा समस्याओं से। ठीक है, तो इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में यदि बना है तो आप जो है इस प्रकार से आप करें। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद में कि यदि सिंह है, इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि यदि सप्तम भाव में आपके सिंह राशि है, ये देखिए कुंडली बना रहे हैं हम, सिंह राशि के लिए यदि सप्तम भाव में सिंह माने 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यदि 5 लिखा है सप्तम भाव में आपके, यदि 5 लिखा है, कुंभ लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में 5 लिखा है, आपके सिंह है राशि और यहाँ राहु बैठा है और लग्न में कुंभ का केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या इस साइड ये सारे ग्रह मौजूद हैं, तो आपके समझ लीजिए कि तक्षक नामक काल सर्प दोष बन जाता है। अब यदि सिंह राशि में बैठ करके राहु और तक्षक नामक काल सर्प योग बनाता है तो आपके वैवाहिक जीवन में बाधा देता है, ये तो कन्फर्म है। यहाँ विवाह का बार बार इसलिए जिक्र आ रहा है मित्रों कि यहाँ ये सप्तम भाव है और सप्तम भाव में बैठ करके, और ये लग्न माने शरीर होता है, अपना शरीर, तो यहाँ से लग्न का अपना शरीर और यहाँ से सप्तम भाव स्त्री व्यवसाय, तो इसलिए उसका बार बार वैवाहिक का जो है प्रेम संबंध का जिक्र बार बार आ रहा है, इसलिए आपको वैवाहिक जीवन में बाधा देता है, विवाह में अकारण विलंब होता है, दाम्पत्य जीवन में आपका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो कष्टकारी होता है, संतति संबंधी चिंता भी होती है, व्यापार में भी आपके साझेदारी में धोखा मिलता है, इसलिए आप कभी भी
किसी से साझेदारी ना करें, यानी पार्टनरशिप ना करें, अपना स्वयं करें बिजनेस या फिर ना करें। क्योंकि यदि आप पार्टनरशिप किसी से करते हैं तो आपको उसमें धोखा मिलने वाला है, आप नुकसान होने वाला है आपका। इसलिए आप कभी भी बिजनेस में पार्टनरशिप ना करें। कार्यों में अनेक बाधाएं आपके आती हैं, गुप्त रोगों के कारण भी आपको कष्ट होते हैं, इसलिए आपको उपाय करना होगा। उपाय में जो है आपको क्या करना है, हम आपको उपाय यहाँ छोटा सा बता रहे हैं, उसको आप करिए। उपाय में आपको भगवान शिव का 11 आवर्ती रुद्राभिषेक 11 बार करवाएं। एक तो ये, और दूसरा बता रहे हैं हम आपको कि राहु केतु के मंत्रों का जाप करें या करवाएं। शिव सहस्त्र नाम का भी पाठ आप कर सकते हैं, उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम।